अब बिजनेस कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज किया जाए, ठीक है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को कि वो किस सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाए। पहला है अमाउंट। देखो भाई, अगर बड़ी अमाउंट होगी, सही ना, ज्यादा बड़ी अमाउंट होगी, करोड़ों में होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और अगर छोटी अमाउंट होगी, 1 लाख 2 लाख, तो फिर क्या होगा भाई, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसी चीज को पर्पस के रूप में लिखें भाई। अगर तो पर्पस होगा नॉन करंट एसेट खरीदना, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदना, तो सोर्स होना चाहिए लॉन्ग टर्म। और अगर पर्पस होगा करंट एसेट खरीदना, छोटी मोटी चीजें खरीदना, तो सोर्स होना चाहिए शॉर्ट टर्म। सही है भाई। अब कंट्रोल। देखो भाई, इफ यू आर टू मच कंसर्न अबाउट कंट्रोल पावर, सही है ना, तो आप सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाइएगा एक्सेप्ट शेयर्स के। एक्सेप्ट शेयर्स के। वाई? इस ऑप्शन को चूज नहीं करेगा क्योंकि अगर आप शेयर इशू करेंगे तो आपका कंट्रोल सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो अगर केस स्टडी में ये मेंशन है कि द ओनर दे आर सो मच कंसर्न अबाउट देयर पावर, देयर कंट्रोल, तो विच सोर्स ऑफ फाइनेंस डू यू रिकमेंड, तो आप ये नहीं कहेगा कि दे शुड गो फॉर शेयर्स, मतलब शेयर इशू की तरफ जाने का उनको नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है भाई, ओनर अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल जिसे कहते हैं ड्रिवन है, तो शेयर इशू आपका ऑप्शन नहीं है। फिर करंट लेवल ऑफ बोरिंग, इसको गेयरिंग भी कहते हैं, रिस्क वगैरह भी कहते हैं। अगर केस स्टडी में मेंशन है कि दे हैव ऑलरेडी टेकन टू मच लोन, वो बहुत ज्यादा लोन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब आप इनको सोर्स ऑफ फाइनेंस बताएं, तो भाई आप कुछ भी रिकमेंड करिएगा एक्सेप्ट बैंक लोन। क्योंकि पहली बात है, अगर बहुत ज्यादा लोन वो ऑलरेडी ले चुके हैं मार्केट से, तो पहली बात है बैंक उनको लोन नहीं देगा, और अगर देगा भी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो भाई आप किसी भी और ऑप्शन की तरफ चले आए, आप शेयर्स की तरफ चले आए, आप सेल ऑफ एक्सिस्टिंग एसेट्स की तरफ चले आए, जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंसेस हमने पढ़े आप उसकी तरफ चले आए, लेकिन आप लोन की तरफ मत जाइएगा। अब देखिए साइज ऑफ स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सी बात है, सोल ट्रेडर में कम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डिबेंचर, शेयर इशू करना, ये पब्लिक लिमिटेड में अवेलेबल है, सोल ट्रेडर में अवेलेबल नहीं है। अगर केस स्टडी सोल ट्रेडर की है तो जरा देख के, ठीक है ना, उसके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे मैंने आपसे कहा शेयर इशू करना और डिबेंचर इशू करना, ये उसके पास अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह से आप डिसाइड करते हैं, ठीक है भाई।